वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि कोडेटा का है। और कोडेटा के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं इस साल के लिए। अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डिस्क्राइब द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द कोडेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में और 20 नंबर में भी आ सकता है। किस प्रकार से जो आपका कोडेटा है उसका जो कंप्लीट क्लासिफिकेशंस है, जिसमें कोडेटा जो है उसका और प्लस में कोडेटा के जो सब फाइलम्स यहाँ पर दिए गए हैं 3 प्रकार के, हेमी, यूरो और सिफेलो। ठीक है, उनके कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में, ऑर्डर तक जो कंप्लीट क्लासिफिकेशन है उसको यहाँ पर डिस्कस करना है। पहले तो आपको आउटलाइन एक चार्ट बनाना है और उसके बाद में अगर डिटेल से पूछता है तो उसके बारे में वर्णन भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द रीजनरेशन पावर इन कोडेट्स, यानी कि जो एनिमल्स है उनके अंदर जो रीजनरेशन पावर होती है उसे यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर किसी में भी रीजनरेशन पावर नहीं बतानी है, क्योंकि यहाँ पर कोडेट्स में पूछा गया है। अब इसमें क्या होता है कि 2 प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या तो वो इनवर्टिब्रेट के एनिमल्स में पूछ सकता है या फिर वो वर्टिब्रेट्स या फिर कोडेटा दे करके भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए, कोडेटा देगा तो इस कोडेटा में आपको यहाँ पर पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स के अंदर ही रीजनरेशन पावर को समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है वो मेटामॉर्फोसिस के ऊपर है। और इसमें एम्फीबिया के एनिमल्स के अंदर जो संरचनात्मक और कार्यात्मक जो चेंजेस होते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान, उन सभी को यहाँ पर कंप्लीटली बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफ हिस्ट्री के रूप में, जो कि फॉलोइंग टाइप्स के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर दी गई है। नंबर 1 है लाइफ हिस्ट्री ऑफ पायरोसोमा। ये आपको कोडेटा के अंदर जो सबसे पहले आपकी यूनिट है ना उसके टॉपिक्स मिल जाएंगे। पायरोसोमा, लाइफ साइकिल, या फिर अपन बोल सकते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ डोलियोलम, ये भी इसी में ही है। नेक्स्ट है डायनासोर, डिप्नोई और नियोटोनी। इन 5 बिंदुओं के ऊपर आपसे वो हिस्ट्री यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जब आप मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को समझाते हो तो उसमें अंतःस्रावी जो नियंत्रण है वो किस प्रकार से होता है, उस प्रोसेस के ऊपर वो समझाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन फ्लाइट अडेप्टेशन, यानी कि जो एवीज हैं उनके अंदर जो फ्लाइट अडेप्टेशन जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार से डेवलप हुए हैं, कौन कौन से वो कैरेक्टर्स हैं, उनको यहाँ पर कंप्लीटली समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब एफिनिटीज़ बिटवीन हेमी, यूरो और सिफेलो, यानी कि जो 3 प्रकार के सब फाइलम्स हैं यहाँ पर कोडेटा के, उन तीनों सब फाइलम्स के बीच में क्या क्या एफिनिटीज़ है उन्हें यहाँ पर डिटेल से समझाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिम्ब रीजनरेशन प्रोसेस इन एम्फीबियन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रीजनरेशन पावर के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से बन सकता है कि भाई व्हाट टाइप्स ऑफ रीजनरेशन एंड डिस्क्राइब देयर ऑल टाइप्स। सो रीजनरेशन के टॉपिक के ऊपर डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, बट आपको पूरा रीजनरेशन समझ के जाना है। लिम्ब रीजनरेशन यहाँ पे पूछा गया है, वो भी एम्फीबियन एनिमल के अंदर। तो जो लिम्ब बनता है वो किस प्रकार से बनता है, उसका पूरा प्रोसेस एम्फीबिया में आपको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी कि अतिरिक्त जो भ्रूणीय झिल्लियाँ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर समझाना है, जो कि एनिमल एमनियोट्स में होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी कि जो एक प्रकार से बोल सकते हैं मानव जो है उसका उद्विकास किस प्रकार से हुआ है, उसका पूरा डिटेल्स। तो इस प्रकार से ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन क्वेश्चनों में से आपको यहाँ पर डेफिनेटली 50% जो है वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे पेपर के अंदर। सो इस प्रकार से आप इस पूरे पेपर को यहाँ पर एक बार मोस्टली पढ़ करके ज़रूर जाना और अपने अकॉर्डिंग भी अपनी तैयारी ज़रूर रखना भाई। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पेपर सेकंड के बारे में, जो कि इकोलॉजी का और इथोलॉजी का है। यहाँ पर इस पेपर में आपके 2 पार्ट देखने को मिलेंगे, इकोलॉजी का और दूसरा इथोलॉजी का। दोनों के वेटेज की बात करें तो 50% रहने वाला है, यानी कि आधे आधे जो नंबर के पार्ट्स हैं उसमें रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो ब्रीफ हिस्ट्री फॉलोइंग ऑन, जो यहाँ पर 4 जो टॉपिक दिए हुए हैं उन 4 टॉपिक के ऊपर आपसे वो ब्रीफ हिस्ट्री पूछ सकता है, यानी टिप्पणी पूछ सकता है। फर्स्ट टॉपिक है एल नीना एंड ला नीना। ये एनवायरनमेंट चेंजेस हैं, यानी कि जो वातावरण परिवर्तन होता है उसके क्या है, एक तरह के ये इफ़ेक्ट है
जिनको आपको यहाँ पर 5 नंबर में समझाना है। दूसरा है लिमिटिंग फैक्टर, ये जो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी एनिमल या किसी भी जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ के लिए जो फैक्टर होते हैं, जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो कारक होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उन फैक्टर को यहाँ पर समझाना है। यहाँ पर 3 प्रकार के जो साइंटिस्ट है वो मोस्ट रहने वाले हैं, तो वो इस टॉपिक को आपको साइंटिफिक नाम से भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनेंस। डोमिनेंस जो है वो आपका फूड वेव या फिर प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट या फिर एनर्जी फ्लो पिरामिड के जो पॉइंट्स है उसी में से आप डोमिनेंस है। इसका टॉपिक है नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट, यानी कि जो उत्पादकता होती है उसकी कंप्लीट आपको डिटेल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 10 नंबर के बेसिस पे रहने वाला है। एक्सप्लेन ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक सक्सेशन, यानी कि आपका जो सक्सेशन टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको 20 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। व्हाट इज सक्सेशन एंड डिफाइन देयर ऑल टाइप्स ऑफ सक्सेशन। तो यहाँ पर जो टाइप्स हैं सक्सेशन के वो कम्प्लीटली 20 नंबर में पहुँच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डिफाइन लर्निंग एंड डिस्क्राइब न्यूरल मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ लर्निंग इन एनिमल्स। लर्निंग वाले टॉपिक में से है और यहाँ पर न्यूरल मैकेनिज्म को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स। इनमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फिक्स एक्शन पैटर्न का, यानी कि FAP का। दूसरा है इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म का। तीसरा है एल्ट्रूजम का। चौथा है कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस का। ये सभी टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन बी। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पर 2 प्रकार के एनिमल्स हैं जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, एक मंकी और दूसरा बी। तो यहाँ पर बी का इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इम्प्रिंटिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट सेलुलर मैकेनिज्म इन बिहेवियर। फिरोमोन जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ भी है। नेक्स्ट एग्रेशन और ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म, ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर जो लर्निंग वाली प्रोसेस है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे ऑन नॉइज पोल्यूशन, यानी कि आपका यहाँ पर जो टॉपिक है पोल्यूशन का, उसमें आपके 5 प्रकार के पोल्यूशंस है, ठीक है। फर्स्ट है सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और रेडिएशन पोल्यूशन। तो इसमें से जो एयर पोल्यूशन है और नॉइज पोल्यूशन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर में बड़ा बनता है और छोटे भी बनते हैं। तो डिस्क्राइब द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज कम्प्लीटली 20 नंबर में पहुंच सकता है। तो इस प्रकार से पेपर सेकंड के मोस्ट क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं। इसमें आपको 100% बोल रहा हूँ, पेपर का 50% एज इट इज़ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में और जो बाकी के इम्पोर्टेंट पेपर है उनके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।